तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जावयान और उनके दोस्तों पर टेस बीस्टार्ड ने हमला कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक था। लेकिन जावयान यहाँ पर अपनी समझदारी के साथ काम करते हुए अपने दोस्तों को उन बीस्टार्ड से बचाकर निकाल लेता है। जिसके बाद जावयान ने हुनिया के ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एंशन बुद्धि ट्री की लोकेशन के बारे में, और जिसकी तरफ वे लोग एक टनल से बढ़ रहे होते हैं। मगर जावयान और उनके दोस्तों जैसे ही टनल के अंदर एंटर होते हैं तो हुनिया को फौरन से उन्हें मालूम हो जाता है जावयान और उनके दोस्त आ रहे हैं, जिससे कि वो टनल को वो कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। और एक तरफ से टनल कोलैप्स कर चुकी थी और पीछे की तरफ से फिर स्पेस टाइड भी आ रही थी, जबकि जावयान और उनके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देंगे। मगर तभी अचानक से यहाँ पर जावयान की स्टोरेज रिंग से एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि उन सारे के सारे बीस्टों को वहां पर की झटके में जान से मार देती है। और इसी वजह से सावयान सक्सेसफुली अपने दोस्तों को आखिरकार वहां से बचा लेता है। यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि के पास भी आ गया था, मगर उसे देखने के लिए मिलता है कि सामने की तरफ 3 बांसन लेवल के सोल पपेट मौजूद हैं, जिन्हें अकेले हराना तो नामुमकिन है। इसीलिए सावयान हुनिया और थेंजू के साथ अलायंस क्रिएट कर ली थी। आप आगे तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पर हमें हमारे सामने 3 बांसन लेवल के सोल पपेट थे, जिनमें से एक बांसन लेवल का पपेट तीनों ग्रुप ने अलग अलग होकर यहाँ पर बांट लिया था। यहाँ पर सावयान उनके साथियों के हिस्से में गोल्डन कलर का बांसन लेवल का पपेट आ जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर सावयान अपने दोस्तों से कह रहा था कि सब लोग जरा संभल कर, क्योंकि ये बांसन लेवल के सोल पपेट ऑलरेडी मर चुके हैं, इसीलिए चोट लगने पर इन्हें तकलीफ नहीं होगी। जिसका मतलब यह है कि सोल पपेट यहाँ पर फाइट करना किसी भी जिंदा बांसन लेवल के मास्टर से काफी ज्यादा आसान होगा। सुनकर यहाँ पर मिस जूनियर सावयान को जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा, तुम फिक्र मत करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनिया भी जावयान को इशारा करते हुए कह रहा था कि चलो अब आगे बढ़ो। यह सुनकर तो सावयान भी ऐसा ही करता है। वो धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ रहा था, जिसे फॉलो करते हुए हुनिया और फेंगजू भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे ये लोग जैसे ही उन सोल पपेट के रेंज में आते हैं तो अचानक से वो तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए सावयान भी अपने साथियों से कहता है कि हमला करो। जो सुनकर तो सावयान के दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और यहाँ पर उसे हमला करने के लिए उसके सामने की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। मगर तभी अचानक सोल पपेट ने फिर से यहाँ पर अपनी स्पेस डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और जिन 3 अलग अलग स्पेस डोमेन के अंदर इन सब लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। और यहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल भी बन गया था, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ ये डोमेन पूरी तरह से व्हाइट था, और वहीं हम देखते हैं जो कि यह ब्लैक शैडो था। और यहाँ तीसरा डोमेन जो था, यहाँ पर वो की तरह बिल्कुल रेड कलर का दिखाई दे रहा था। यह सब लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। तो सावयान हुनिया वो यह देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ यहाँ पर सावयान सब लोगों को समझाता है कि अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि बांसन लेवल की मास्टर है अपनी एक स्पेशल स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे अपने लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, वो एक स्पेस में है, इसीलिए अपना ख्याल रखना। और साथ ही साथ सावयान अपने दोस्तों को बताता है कि इस बांसन लेवल सोल पपेट में जरा भी लाइफ पोस्ट नहीं है, और सिर्फ अपने इंटेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए हमसे फाइट करेगा, क्योंकि यह पहले ही मर चुका है। इसीलिए हमें इससे लाइफ और डेथ की बैटल नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पर बल्कि हमें फाइट के दौरान सोल पपेट की कमजोरी को सावयान जब यह सब कह रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बांसन लेवल के सोल पपेट ने फौरन से अपने हाथ में एक फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन क्रिएट कर लेता है, और उसी ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए सावयान ऐसे सोल पपेट का हमला कर देता है। मगर हमें देखने के लिए मिलता है कि वह बांसन लेवल के मास्टर ने तो वो अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जो कि सावयान के ड्रैगन को वो अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखकर यहाँ पर सावयान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो हैरान भी था। मगर इससे बड़ी बात है यह थी कि वह सोल पपेट ने अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए सावयान के अटैक को रिवर्स करके उल्टा उसी के ऊपर चल देता है, जिसे टकराकर यहाँ पर जावयान और उसके दोस्त हट जाते हैं। मगर दूसरी तरफ सावयान अपने हाथों से उस ड्रैगन के मुंह को पकड़कर पीछे की तरफ फाड़ देता है। जो दिया सब देखकर सोल पपेट काफी ज्यादा यहाँ चालाक था। फिर उसे आगे की तरफ बढ़ते हुए एक मौका मिल जाता है, और उसी का वो फायदा उठाकर सावयान पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से कई सारे स्लैश अटैक उस पर होने लग जाते हैं, जो कि सावयान के दोस्त ने किए थे, और उन्हीं अटैक के कारण वह सोल पपेट पीछे की तरफ धकेला जाता है। सावयान के दोस्त ने भी रुकने का नाम नहीं लेते, और एक के बाद एक अटैक आते जाते हैं। और यहाँ पर वह सोल पपेट इन सब के लोगों को अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ी तबाही मच चुकी थी। और जिसका यहाँ पर धुआं हटने के बाद सावयान हम देखने के लिए मिलता है, जो कि
वो बॉन्सन लेवल का सोल पपेट वहाँ पर नहीं था। लेकिन सायान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बॉन्सन लेवल का सोल पपेट इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। और मुझे किसी बॉन्सन लेवल के मास्टर की ट्रू पावर तो नहीं दिखाई दे रही। उसका बिल्कुल शक सही था, क्योंकि वहाँ पर अचानक से हमें देखने को मिलता है कि बॉन्सन लेवल का मास्टर वो फौरन से अपने स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर समन हो जाता है। और जबकि इस बार वो अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और जिसके अंदर से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी, और वहीं काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर बताना चाह रहा हो कि अब मैं अपनी ही ताकत को फुल इस्तेमाल करूंगा, और जिसके बाद सिंसिफ होकर यहाँ पर हुनिया के ग्रुप पे आ जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि हुनिया तो अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ अलग ही यहाँ पर खिचड़ी बना रहा था, और उसके साथ जो सोल पपेट एनर्जी को उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। और यह हैरानी वाली बात यह थी, लेकिन हुनिया यहाँ पर मुस्कुरा रहा था, और यह हमारे ही क्लैन के एंसेस्टर हैं। अगर यह किसी तरह से इस बॉन्सन लेवल के एंसेस्टर को दोबारा से जिंदा कर दिया जाए तो हमारे मिशन में और भी काफी ज्यादा आसानी होगी, और इससे मेरे क्लैन को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। यह सब कहते हुए हुनिया आखिरकार इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर को यहाँ पर जिंदा करने की कोशिश करता है, जिसके रिवाइव के बाद बेशक वो अपनी ही आंखें ओपन कर दी थी, और ऐसा शायद हुनिया को लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है। और लेकिन ये ज्यादा खुशी देर तक नहीं रहती। तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है कि वो ह्यू क्लैन का एंसेस्टर जो था वो अपने सोल चैन को निकालता है, और एक साथी वो वहाँ पर हुनिया के साथी को एक के बाद एक वहाँ से जान से मार डालता है। इवन की यहाँ पर हुनिया भी बाल बाल उससे बचता है। अब वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। इवन की वो अपने एंसेस्टर को रिवाइव किया है, उसके बाद हमारे यहाँ पर किसी काम का नहीं आ रहा, और इस चक्कर में मैं अपने किसी वॉरियर को भी कितनी ज्यादा खो चुका हूँ। अब मुझे अपने एंसेस्टर की बॉडी को ही वापस ले जाना होगा। अगर मैं ऐसा होता है तो यही सही। यहाँ पर हुनिया अब सीरियस हो गया था, और वो अपने सोल पपेट एंसेस्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। और उसके फाइट करने के बाद यहाँ पर सीन से दूसरी तरफ इंडिया पर आ गया था, जो कि उसके साथियों पर यहाँ पर वो व्हाइट डोमेन के अंदर आ जाता है, जहां पर बॉन्सन लेवल का सोल पपेट के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर बॉन्सन लेवल का सोल पपेट एक ब्रश का इस्तेमाल करते हुए शैडो के अलग अलग यहाँ पर मैजिकल बीस्ट को क्रिएट कर लेता है, और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और इसी वजह से स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों उनका मुकाबला करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। इवन की वे लोग इस गोल्डन फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर वो मैजिकल बीस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने आसानी के साथ उस गोल्डन बेल फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया था, जो देखकर तो फेंगजिया को भी समझ में आ जाता है कि यह फाइट काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। इसीलिए वह अपने साथियों को बोलता है कि चलो हम मिलकर हमला करते हैं। जो सुनकर तो स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के मेंबर एक साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और वो बॉन्सन सोल लेवल का पपेट जो उन पर हमला करना शुरू भी कर दिया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ पर सायान पर आ जाता है, जो कि उसके दोस्त भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल थे, और वो लोग यहाँ पर गोल्डन एनर्जी बॉन्सन लेवल सोल पपेट से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर वो काफी देर तक फाइट करते हैं, और वो लोग बुरी तरह से थक भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉन्सन लेवल के पपेट को भी जरा भी खरोच नहीं आई थी। इसीलिए यहाँ पर सायान हैरान होते हुए कह रहा था कि मैं जानता था कि इस बॉन्सन सोल लेवल के पपेट के साथ इतना ज्यादा डिफिकल्टी तो होगी, मगर फिर मुझे इसे जल्दी से खत्म करने होगा मुझे, और इसकी कोई भी न कोई कमजोरी तो ढूंढनी होगी। यह कहते ही सायान फौरन से अपने सोल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, और उस बॉन्सन लेवल की सोल पपेट को देखते हुए यहाँ पर उसे सोल पपेट देखने के मिलता है, जहाँ पर सायान देख रहा था कि सोल पपेट तो कई सारे थ्रेड से अटैच हो चुका है, और यहाँ शायद यही थ्रेड है जिसका इस्तेमाल करते हुए बोधी एंसेंट्री इस सोल पपेट को कंट्रोल कर रहा है। तो सायान फौरन से अपने हेवनली रूलर को भी बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को बताने लग जाता है कि एंसन बोधी ट्री पर यहाँ पर कुछ है थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए सोल पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं थ्रेड को अगर हम शायद काट दें तो यह सोल पपेट है हमसे हार सकते हैं। और यह कहते ही सायान तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ने लग जाता है। जो देखता तो दूसरी तरफ है यहाँ पर बैंचिंग बॉन्सन लेवल का सोल पपेट अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वहां पर 1000 फाइटिंग स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिस फॉर्मेशन में कई सारे स्टार तेजी के नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं, जो देखकर सायान से टकरा जाते हैं। जो देखकर तो सायान फिर अपनी हेवनली रूलर पर यहाँ पर ग्लिस फ्लेम तेजी के साथ घुमाने लग जाता है, और उस स्टार को डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ ही साथ वो खुद भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी हेवनली रूलर को यहाँ पे बॉन्सन लेवल की सोल पपेट पर हमला करना चाहता था, मगर वो बॉन्सन लेवल का सोल पपेट तेजी से साथ अपने सामने एक शील्ड को बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, और साथ ही साथ इस शील्ड की वजह से सायान पीछे की तरफ धकेला जाता है। मगर जो कि सोल पपेट है शील्ड में मेंटेन कर रहा था, और यहाँ पर बीजी भी था। तो सायान के दोस्त फौरन से अपने हेवनली
फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस थ्रेड को पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिस थ्रेड पे सावयान को वो दिखाई दे रहा था वो अब बाकी सब लोगों को भी यहाँ पर दिखाई देने लग गया था। और यहाँ पर सावयान के दोस्त ये भी यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट करे उस पपेट पे ये हमला करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर तो यहाँ पर वो सोल पपेट समझ गया था कि उसका जो राज था अब उन्हें मालूम हो चुका है। इसीलिए वो अपनी ये पूरी कोशिश करता है कि वो खुद को उन दूसरों से बचा सके, जिससे के लिए उसे आसपास के किसी तरह पे स्टार एनर्जी फैला देता है। और इससे यहाँ पर सावयान और उसके दोस्तों को घेर रहा था, जिसकी वजह से यह सब लोग बच गए थे। लेकिन क्योंकि सावयान उस सोल पपेट के ये सबसे बड़े खतरा था, इसीलिए वह सोल पपेट उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये सावयान के पैरों को नीचे की तरफ फॉर्मेशन में क्रिएट कर देता है, जिससे सावयान वहां पर जकड़ गया था और नीचे की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सावयान कहीं स्पेस में खो न जाए यह देखकर यहाँ पर मिज़ुनी और भी ज्यादा परेशान होते हुए फौरन से गुस्से में आकर वो अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे सोल पपेट के थ्रेड पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सक्सेसफुली एक थ्रेड कट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के यहाँ पर सावयान के बाकी के दोस्त बारी बारी करके उस सोल पपेट के थ्रेड पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर 4 थ्रेड को काट देते हैं। और ये 4 थ्रेड के कटने की वजह से एंशिएंट बोधी ट्री जो सोल पपेट को कंट्रोल कर रहा था वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सावयान की फॉर्मेशन भी टूट जाती है और वो आजाद हो गया था। यहाँ पर सावयान भी जानता था कि उसे के पास यही आखिरी मौका है, इसीलिए वो फिर से अपने हेवनली रूलर को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो तेजी के साथ उस सोल पपेट पर हमला करने की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पर उसे पता भी नहीं था कि एंशिएंट बोधी ट्री अपने थ्रेड को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। और इससे पहले कि सावयान उस सोल पपेट तक पहुंच पाता तब तक एंशिएंट बोधी ट्री ने दोबारा से अपने थ्रेड को अटैच कर लिया था और वो पपेट पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। और इसी वजह से एक साथ ही वो काफी ज्यादा एनर्जी को अनलीश करता है और यहाँ पर वो सब लोगों को खुद से दूर धकेल देता है। और साथ ही साथ गुस्से में आकर वो अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है, जो देखकर सावयान के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और जिसकी शक्ति पावर काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक थी। और इसके अंदर से सावयान के ग्रुप के 2 मेंबर भी चले गए थे, जो कि बाकी भी सावयान के दोस्त उसके अंदर की तरफ खींचे जा रहे थे, जो देखकर सावयान तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इसीलिए वो फौरन से अपने किंग क्लॉन्ग बॉडी डायमंड ग्लेस बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए और जिसकी वजह से सावयान की साइज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर सावयान का साइज की वजह से वो ब्लैक होल उस पर असर नहीं कर पाता। इवन की सावयान दोस्त भी उसके पीछे की तरफ आते हुए ये सहारा ले लेते हैं, जो देखकर तो बांसन लेवल का जो पपेट था वो फौरन से गुस्से में आकर यहाँ पर अपने ब्लैक होल को कन्वर्ट करके एक अटैक की तरफ बना